दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कॉमन आयन इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि हमारे डेली लाइफ में भी देखने मिलता है और हमारे प्रैक्टिकल में ख़ास तौर पे आपको देखने को मिलेगा जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, बेसिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले मैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट का डिफिनेशन विद एग्जांपल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ सम्स की बात भी करेंगे जो रिलेटेड है विद कॉमन आयन इफ़ेक्ट से। ठीक है ना, क्योंकि JEE मेंस में, नीट में, इन सभी में बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफ़ेक्ट सम्स पूछे जाते हैं, इसलिए ये कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो आइए देखते हैं। ओके दोस्तों, अगर बात की जाए कॉमन आयन इफेक्ट की, तो जैसे मैंने हेडिंग डाला हुआ है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन का मतलब क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि किसी पार्टी में या शादी में कोई दो दोस्त सेम ड्रेस पहन के आ जाएं, है ना, एक दोस्त पहले आया हुआ हो और दूसरा दोस्त बाद में आया हुआ हो उस पार्टी में, और वो ड्रेस पहले वाले पे ज़्यादा बोलते ना जचती हो, सूट करती हो, वो दूसरे पे सूट ना करती हो, तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, वो उसके सामने वीक माना जाएगा। तो एक कॉमन लोग, मतलब दो पर्सन जो कॉमन ड्रेस पहन के आए थे, जिसका ज़्यादा इफेक्ट किस पे हो रहा है? वीक वाले पे, मतलब जिसका ड्रेस, जिस पर ड्रेस जच नहीं रहा है, सूट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट, ख़राब इफेक्ट, इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक ना, वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। उन पे ही इफेक्ट मोस्टली होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या फिर बोलें किसी शादी में कोई दो सहेली, कोई दो फ्रेंड्स सेम टाइप की साड़ी पहन के आ जाएं लेडीज़, तो क्या करेंगी? मैं आपस में मिलना नहीं चाहेंगी, और मिल भी गई तो उनमें झगड़ा होगा कि मैंने पहले पहना था, मैंने पहले पहना था। ठीक है, उसी तरह फिर उसमें जो स्ट्रांग होगी वो तो वहाँ बनी रहेगी, बट जो वीक होगी वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी, भाग जाएगी। तो ये सब ना बताते हुए बताना चाहता हूँ आपको कि कॉमन आयन इफेक्ट एक्चुअली है क्या इन केमिस्ट्री। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने द सप्रेशन इन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले से समझ लेते हैं इतना शब्द क्या मैंने लिखा है, सप्रेशन इन द डिसोसिएशन। अब सप्रेशन का मतलब क्या हो गया? सप्रेशन का मतलब क्या, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्रेशन मतलब रुकावट पैदा करना, स्टॉप होना, रिएक्शन का जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें डिक्रीज, या बोल सकते हैं डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं हम लोग। सप्रेशन का मतलब भी वहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है, जो प्रोसीड हो रहा है, उसको स्टॉप कर दें। जो फॉर्मेशन हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू प्रीवियस। सप्रेशन का मतलब बोल सकते हैं रुकावट पैदा हो जाएगी किसके? डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के जितना भी डिसोसिएशन होता है वो भी नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोस्टली आपके 12th के चैप्टर में जो एसिड होगा उसका ही, या एसिड बेस जो भी होगा उसका ही सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें दोनों सॉल्ट भी हो सकते हैं, या एक एसिड दूसरा उसका सॉल्ट हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि एक एसिड तो उसका दूसरा सॉल्ट ही होगा, बट आपके चैप्टर्स में मोस्टली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एसिड तो उसका सॉल्ट लेते हैं, ऐसा दिया है मोस्टली, बट ऐसा है नहीं। उनमें कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये है कि एक आयन ऐसा मिलेगा, या फिर कटायन या तो अनायन, जो कि कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। द सप्रेशन मीन्स रुकावट इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर बोला जाए, यहाँ लिख सकते हैं सप्रेशन इन डिसोसिएशन का मतलब क्या हो सका, हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता ही है, डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? अब डिक्रीज मतलब जो अल्फा की वैल्यू मिल रही है, जो उसका डिसोसिएशन हो रहा है आयंस में, वो और भी कम हो जाएगा। किसकी वजह से? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, ये तो हो गया कॉमन आयन इफेक्ट का एग्जाम्पल, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट का डिफिनेशन हो गया जस्ट। अब इस कॉमन आयन इफेक्ट में हमारा एक प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। इसमें क्या होगा पढ़ लेते हैं, बाद में इसको अप्लाई भी कर लेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखूंगा कॉमन आयन इफेक्ट का, और इसका उसका में प्रिंसिपल अप्लाई होगा एग्जाम्पल में, जो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कॉमन आयन इफेक्ट में ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल लगता है। इस प्रिंसिपल को जस्ट देख लेते हैं, फिर बाद में इसको अप्लाई भी कर लेंगे। क्या दिया हुआ है? इफ़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड। अब एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड का मतलब ये है, यहाँ पे अगर कोई ऐसा रिएक्शन जहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, जैसे ए का कन्वर्जन किसमें सी और बी में हो रहा है, ठीक है ना, बी और सी में हो रहा है, बी सी और बी में हो रहा है, तो अगर आपका रिएक्शन कुछ इस टाइप का है और वहाँ पे किसी वन साइड में, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, टेम्परेचर, प्रेशर या भी कॉन्सेंट्रेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपने अप्लाई कर दी, या फिर वॉल्यूम, इन्हीं को बोला गया है क्या? इन्हीं 4-5 चीज़ों को बोला गया है स्ट्रेस। तो क्या होगा? तो पढ़ लेते हैं, इफ़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम अगर हम किसी एक साइड में इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसीज, ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम, रिएक्टिंग सिस्टम यही हो गया, ये अगर रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट, किसी भी एक साइड में, इसलिए रिएक्टिंग सिस्टम बोला गया है, ये रिएक्टिंग सिस्टम ही है। और एट द इक्विलिब्रियम भी बोला है, देन द सिस्टम विल एडजस्ट, सिस्टम विल यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिस्टम विल एडजस्ट इटसेल्फ इन अ सच अ वे द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस इज मिनिमाइज्ड। क्या करेगा? अगर यहाँ से वॉल्यूम ऐड करेंगे तो क्या करेगा? ये वॉल्यूम वहाँ पे वो शिफ्ट करेगा, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर, वॉल्यूम जो भी होगा वो दूसरे साइड में शिफ्ट करेगा, क्या तो बोल सकते हैं एडजस्ट करेगा। जैसा कि हम डेली लाइफ में कहीं जाते हैं, कोल्ड में, समर टाइम में, मतलब गर्मी सर्दी, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमारी बॉडी उसी टाइप से क्या करती है, अपने अंदर वैसा टेम्परेचर, वैसा जनरेशन, वैसा टेम्परेचर जनरेट कर देती है, अपने को एडजस्ट करती है। हमारी बॉडी भी क्या करती है, एसी में जाते हैं बाहर, है ना, आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो आपको पता है वहाँ पे अपनी बॉडी क्या करती है, एडजस्ट करती है कि आपको नुकसान ना हो, आपकी स्किन को नुकसान ना हो। वैसे ही इस रिएक्टिंग सिस्टम में भी क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है तो ये टेम्परेचर को वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करके इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन्ड रखेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको और आप सिंपल तरीके से जब एग्जाम्पल हुआ तो समझ पाओगे। तो फिलहाल ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल का मेन रोल है कॉमन आयन इफेक्ट में। ये मेन आपको है, विल एडजस्ट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होने की वजह से मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ने बताया है, इन साइंटिस्ट ने, ली चैटेलियर्स साइंटिस्ट ने बताया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का, फिर आपको समझेगा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में कैसे वर्क करता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, चलो क्या लेते हैं हम लोग, HCl लेते हैं जो कि वीक एसिड है, और KCl लेते हैं जो कि उसका ही सॉल्ट है। ये आपको पता होना चाहिए, बट ये एसिड है, वीक एसिड है, ये उसका सॉल्ट है। ये आपको मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया था फर्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पे मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, आप देख लो। आप नेट पर भी सर्च करके कुछ सॉल्ट्स का और वीक एसिड का नेम लर्न कर सकते हैं। तो ये जो एसिड है ये वीक है, इसका मतलब यहाँ पे जब इसको वाटर में हम ऐड करेंगे, एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, तो इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन, CN साइनाइड आयंस, है ना। और उसी सोल्यूशन में, उसी बीकर में अगर हमने क्या कर दिया, KCN भी ऐड कर दिया, मतलब एक ही बीकर में, ये तो आपका सॉल्ट है, ठीक है,
सॉल्ट है। ये क्या है? ये है वीक एसिड। क्या है? ये वीक एसिड है। समझ आ रहा है? ये क्या सॉल्ट है, ये वीक एसिड है। अब ये जो सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इस कॉमन आयन इफेक्ट को और अच्छे से जानने के लिए हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के प्लस क्या बनेगा? Cn माइनस। अब जब दोनों ही रिएक्शन एक ही बीकर में प्रोसीड हो रहे हैं, इसी बीकर में दोनों को मैंने ऐड किया है ना, जब इनका डिसोसिएशन यहाँ पे होगा, इसके अंदर क्या है? वाटर भी है, HCN भी है और KCN भी है। अब एक्वस का मतलब वाटर ही होता है। जब दोनों रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होंगे, इसके अंदर बीकर में होंगे विद वाटर, तब क्या होगा? यहाँ पे जो नई थ्योरी निकल के आ रही है वो है कॉमन आयन की। अब इस कॉमन आयन की वजह से क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा। अब कैसे इफेक्ट करेगा इस रिएक्शन में? देखो, जो वीक है उसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा, पता ही आपको 0.05 से भी कम अल्फ़ा की वैल्यू उसमें आती है, आपने पहले ही पता किया हुआ है ना। यहाँ तो 100% डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे 100% डिसोसिएशन होगा, बट यहाँ पे जो होगा डिसोसिएशन वो कितना होगा? 0.05 है ना, या भी बोलते हैं 5% ही होगा। ये अल्फ़ा हो सकता है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 से भी कम आए, अभी 5% ही मैक्सिमम डिसोसिएशन होगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। व्हेन द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस बीकर विथ KCN which is a strong electrolyte, it is a salt of hydrogen cyanide, ठीक है ना। पोटेशियम साइनाइड इज अ सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तब क्या होगा? ये कॉमन आयन की वजह से इसका जो रिएक्शन है, इसका तो ये है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब एक ही बीकर में साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब दोनों तो एक ही बीकर में है ना, तो बीकर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इनका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तब क्या करेगा? आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द ली चैटर्स प्रिंसिपल्स, क्या बोला था? या तो कॉन्सेंट्रेशन हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ये जो इक्विलिब्रियम है ये यहाँ पे शिफ्टिंग करेगा, एडजस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा बाय शिफ्टिंग ऑफ दिस साइनाइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ये तो 100% डिसोसिएशन होगा, तो इसका तो सवाल ही नहीं कि वापस यहाँ पे आ जाए। ये भी बात ध्यान रखना। तो जो भी प्रोसेस होगा, जो भी रिवर्स प्रोसेस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड में लिया है, ऐसे बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आगे भी लेंगे हम, तो समझ में आ गया। ये तो एसिड है, ऐसे ही बेस भी लेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे क्या थ्योरी निकल के आ रही है कि ये साइनाइड यहाँ पे शिफ्ट कैसे होंगे, वो भी एक बात है। तो देख लो, इन दोनों में से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है साइनाइड्स के ज़्यादा है, बढ़ गया है ना। ये तो रिवर्स नहीं हो सकता है, बट ये रिवर्स हो सकता है। और ली चैटर्स प्रिंसिपल भी इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में ही अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई होगा। किसमें? ओनली इन दिस रिएक्शन। तब क्या करेगा? ये साइनाइड इस हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा और वापस से HCN बना देगा, वापस से रिवर्स, मतलब अनडिसोसिएटेड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में वापस से इसको ट्रांसफ़र कर देगा। और अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है, अभी क्यों होगा? आपने ऑक्सफोर्ड एलिसन लॉ में तो पढ़ा हुआ है इसका, Ka निकाला जाए। क्या है Ka? क्या है? तो Ka क्या है? हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है। Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड का। Ka इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट होंगे और यहाँ पे क्या होगा? साइनाइड वाले आयंस होंगे, है ना। नीचे क्या होगा? HCN होगा। आपको पता है
कि के क्या है, कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट नाम से मालूम पड़ रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो या तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो या भी सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो, ठीक है ना। तो के ए आपका क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इस पर कोई इफेक्ट ना हो बिकॉज ऑफ दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ट्राई करेगा टू कंबाइन विथ CN, CN से कंबाइन करेगा, उससे क्या होगा, कंबाइन करने से जो इन दोनों का रेशियो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा साइनाइड आयंस आ रहे हैं दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बन गए हैं ये तो अनकॉमन है। इसको यहाँ से कम करने के लिए, साइनाइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए ये साइनाइड या फिर ये साइनाइड कोई भी एक ले लो, दो साइनाइड तो हैं एक्वस में होंगे, हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेंगे और वापस से HCN बना लेंगे। तो इसका मतलब K की वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना हो, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। और जब हम सम्स करेंगे तब हम H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ पे ऐडअप करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जब सम्स करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हम देखेंगे। यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हो इसका और इसका, ठीक है। तो ये भी बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये जो रेशियो है, ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट इसका मिलेगा वो चेंज ना हो इसके लिए, और इसको मेंटेन रखने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए कोई स्ट्रेस पे ना पड़े बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हायर अमाउंट ऑफ साइनाइड आयंस, ये H+ आयंस से ज़्यादा रिएक्ट करेगा और फिर से HCN बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सप्रेशन हो रहा है, सप्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है। मतलब वहाँ पे क्या डिग्री डिक्रीज इन द डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो रहा है वो और कम हो जाएगा, जितना भी हो रहा था उससे भी कम हो जाएगा। मतलब जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा। ये तो बात होती है डेली लाइफ में भी, समझ लो। ये अमीर था ये और अमीर बन जाएगा, ये गरीब था ये और गरीब हो गया। ये हो रहा है ना, अपने फिल्म इंडस्ट्री में ही ले लो, जो पहले से ही बहुत फेमस है हीरो लोग हैं, वो लोग की पिक्चर लोग देखते हैं, और जो पिक्चर अच्छी एक्टिंग करते भी हैं, है ना, उनकी एक्टिंग तो अच्छी होती है बट उनको उतना बोलते ना पावर नहीं मिलता है, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है ना, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बात रही फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ पे अच्छे से एक्टर होने के बावजूद भी क्या होता है, उनको फोकस में नहीं लाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बिगर एक्टर जो हैं, जो फेमस हो चुके हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करने वाले भी हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है। इसका वैसे भी कम डिसोसिएशन हुआ था, अब और भी कम होता जा रहा है। बात समझ आ गई, वही है कॉमन आयन इफेक्ट। समझे, दो हीरो हैं, एक का कोई गॉड फादर नहीं है, वो बेचारा बहुत ही बोलते ना मिडिल क्लास फैमिली से आया है, और एक बहुत अमीर फैमिली से आया है। यहाँ पे जो ये एक्टर आया है, ये इसके पुरखों से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं, दादा परदादा सब, और ये बेचारा नया आया हुआ है। अब सुशांत का केस ही ले लो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते। देखो CBI जांच कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन साइनाइड में जो डिसोसिएशन होता है और भी कम होता जा रहा है, ठीक है। ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जबकि अभी केस चल रहा है, किसका, सुशांत का। अब आप कब देखोगे पता नहीं, पता लग जाएगा क्या हुआ था, है ना। तो देखिए, तो ये हो गया ओवरऑल हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, समझे। तो K की वैल्यू को एडजस्ट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा, जो H+ साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है उसको मेंटेन रखने के लिए, अब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये H+ आयन जो होंगे ये इससे रिएक्ट करके ये बना लेंगे, फिर से HCN बना लेंगे। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम बना रहे, ऐसा ट्राई करेगा, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, इनके भी जो कॉन्सेंट्रेशन जो डिसोसिएशन होता है और भी कम हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने क्या अप्लाई किया है, ली चैटेलियर्स का प्रिंसिपल अप्लाई किया है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। ओके दोस्तों, तो दूसरा एग्जांपल लिया जाए। अब दूसरे एग्जांपल में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, टीचर लोगों का फेवरेट है एसिड, वो है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं होता है क्योंकि ये वीक है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा CH3COO-
एसिटेट आयन और H+ बन जाएगा। अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसको हम वीक एसिड लिख लेते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो यहाँ पे लिखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया ये। दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये अब ये वाटर में मैंने एक्वस फॉर्म में डाला है तो ये आयन फॉर्म में बनेगा ही बनेगा, है ना। एक्वस का मतलब पता ही आपको, वाटर के अंदर ही डिजोल्व किया है। दोनों को ही मैंने एक ही बीकर में एक ही टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे दोनों को एक डाल दिया बारी बारी से। पहले मैंने इसको डाला, एसिटिक एसिड को वाटर में डाला, फिर मैंने ये डाल दिया उसका सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमको, CH3COO- प्लस Na मिल रहा है। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे दोनों में क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दो एक ही बीकर में दोनों को मैंने डाला है, दोनों को वाटर सोल्यूशन में, वाटर के एक्वस सोल्यूशन में मैंने ऐड किया है। मैंने एक्वस लिख भी दिया है सब जगह पे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि दोनों क्या है, एक्वस फॉर्म में हैं, मतलब वाटर के अंदर हैं। जब दोनों को एक ही बीकर में डालेंगे तो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसका, एसिटेट आयंस का। तो यहाँ भी कॉमन आयन मिल गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि उसका सॉल्ट है, सॉल्ट फॉर्मेशन है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये सॉल्ट ही हमेशा यहाँ पे आए। यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं जिसमें दोनों में ये आपका कॉमन हो, ठीक है ना। इट्स नॉट कंपलसरी कि ये उसका सॉल्ट ही हो, बट मोस्टली आपके बुक में सॉल्ट ही होता है। आगे एग्जाम्पल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब देखोगे तो यहाँ पर भी जो इसका डिसोसिएशन है ये 100% हो रहा है। मैंने वहाँ पे सिंगल एरो ही आएगा, डबल एरो लिखा था बट वो रॉन्ग था, सिंगल एरो आएगा बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कभी भी याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट 100% डिसोसिएशन होता है, तो रिवर्स होने का मतलब ही नहीं है, रिवर्स तो होगा ही नहीं। अब इसके प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है राइट हैंड साइड में। अब इस इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द ली-चार्टियर प्रिंसिपल कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड। और कौन सी रिएक्शन में, ओनली इन दी इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में। जिस रिएक्टिंग सिस्टम में इक्विलिब्रियम शिफ्ट है मतलब इसमें ही, ली-चार्टियर ने बताया कि इसी में ही होगा क्योंकि यही वीक है। तो वीक वाले को ही हमेशा क्या करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो वीक एसिड है, ये H+ आयन से कंबाइन करके फिर से क्या बन जाएंगे, एसिटिक एसिड बन जाएंगे। इसलिए तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी ये क्या ट्राई करेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ये K की वैल्यू को मेंटेन रखने का ट्राई करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं। और दोनों का ही जो ऑलमोस्ट मोलारिटी होगी सेम अमाउंट में लेंगे, ऐसा समझे ना कि बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेशन ना हो। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे रिवर्स करके H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन के साथ मिल के इसको इससे मिलाओ या तो इससे मिलाओ, वही बात होगी, दोनों में सेम आयन है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, हाई हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, वो यहाँ पे शिफ्ट होकर कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो जो बन रहा था वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब जो एसिटिक एसिड है वापस से वो और भी कम डिसोसिएट हो जाएगा। वही ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा, दोनों का ही आयनाइजेशन कम हो जाएगा, H+ आयन भी कम हो जाएगा क्योंकि वो इससे ही कंबाइन करेगा, Na के साथ कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। ये समझ लो। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा उतना। और एग्जांपल नहीं तो बेस का ले लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है, तो बोलोगे सर आपने बेस का तो एग्जांपल लिया ही नहीं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो अमोनियम है और हाइड्रोक्साइड आयन है, तो अमोनियम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब हो गया, वीक बेस भी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसका ये सॉल्ट ले लें, सॉल्ट जो कि आप लैब में यूज़ करते हो, अमोनियम क्लोराइड। ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा इसका अमोनियम। अब इसमें भी क्या आ रहा है, आयन कॉमन आ रहा है। ये सारे प्रिंसिपल आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट, आइडेंटिफिकेशन बोलो या भी डिटेक्शन बोलो या भी एनालिसिस बोलो, एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल जब 12th में आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वालिटेटिव एनालिसिस का
क्वालिटेटिव एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में आपका जो है डिटेक्शन ऑफ ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 तक है ना, वो सबको मैं कॉमन आयन इफेक्ट का उसमें एप्लीकेशन बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको सम्स करने वाले हैं हम लोग, तो बहुत ही लेक्चर मालूम है एक्सटेंड हो जाएगा। उसके प्रीवियस वाले लेक्चर भी आपने देखा है, 1.5 घंटे का बना दिया था मैंने। तो यहाँ पे जस्ट हम देख लेते हैं इस कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, ये इसे कंबाइन कर लेगा जितना हो सकता है और फिर से इसको एडजस्ट करेगा, इसकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू के की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए एडजस्ट करेगा रिएक्शन, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई हो गया है यहाँ पे बैकवर्ड आ जाएगा, इस तरह रिएक्ट करके फिर से अनायनाइज फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द डिसोसिएशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो डिसोसिएशन है वो और डिक्रीज हो जाएगा, पहले भी कम था अब और कम हो गया है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच हैव आयन कॉमन विथ वीक बेस। दोनों के पास अमोनियम आयन है, तो यहाँ पे दोनों का फिर से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब सम्स कर लेते हैं हम लोग बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक बात बता दूं उससे पहले मैं, तो यहाँ पे मैं बता रहा था बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स। तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बेसिक रेडिकल पॉजिटिव को क्यों बोलते हैं, वो तो नेगेटिव होने चाहिए, और एसिडिक रेडिकल्स नेगेटिव वाले क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो जाओगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे मैं लिखूँगा NaOH प्लस यहाँ लिखूँगा HCl। अब NaOH का Na और HCl का Cl, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na कहाँ से मिला, बेस से मिला है, और ये बेस का जो Na है वो कटायन है, इसीलिए कटायंस को बेसिक रेडिकल बोलते हैं, बिकॉज Na हमारा बेस से मिला है जिसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और Cl माइनस हमारा एसिड से मिला है इसलिए इसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस रिलीज ऑफ वाटर, समझा कि नहीं, ये आपको क्लियर हो गया रहेगा कि बेसिक का मतलब बेस से मिला हुआ कटायन, और एसिडिक रेडिकल मतलब अनायन जो कि एसिड से मिला हुआ है। आपको पता ही है व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट टुगेदर फॉर्मिंग सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये सॉल्ट आपके लैब में होते हैं वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट्स, है ना, अमोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम NaCl हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, है ना। तो ये आप समझ सकते हो कि बेसिक रेडिकल मोस्टली जो बेसिक रेडिकल होते हैं वो कटायंस होते हैं, और एसिड रेडिकल अनायन होते हैं। लिख सकता हूँ दे आर दी कटायंस, और ये क्या है, अनायंस हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो कंफर्म हो गया। अब आइए हम कुछ सम्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। तो आइए देख। ओके दोस्तों, अब हम करेंगे सम्स बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन H2 माइनस आयन्स फ्रॉम, क्या ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S decreases in the presence of HCl because of common ion effect। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो H2S है जो कि एसिड है वो वीक है, ठीक है। H2S एसिड जो वीक है, यहाँ पे जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल में किया है, 11th में या फिर 12th में आप हो, जिस भी क्लास में हो, आपने अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है सॉल्ट्स का, तो वहाँ पे आप H2S प्लस HCl का यूज आपने किया होगा। क्यों करते हैं उसके यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। बिकॉज देखो उसको मैं यहाँ बता देता हूँ, HCl जब डिसोसिएशन आप करोगे जो कि स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा जितना हो सकता है, मतलब 100% होगा, हो सकता है कि 100% डिसोसिएशन होगा। और जो H2S गैस है जो कि वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा। ये डाई बेसिक एसिड है, यहाँ पे सल्फाइड बनेगा।
अब इसमें क्या बोल रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस H2 माइनस फ्रॉम H2S डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब समझ लो दोनों में कॉमन क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉमन है ना। अब यहाँ पे तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन होगा H प्लस आयन का, क्योंकि 100% डिसोसिएशन हुआ है, दोनों ही एक ही बीकर में, तभी तो होगा। एक ही बीकर में ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ बोला मतलब एक ही बीकर में, प्रेजेंस ऑफ मतलब एक ही बीकर के अंदर जिसमें वाटर है उसमें ये दोनों भी मैंने ऐड किया है एक्वस फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, because of presence of common ion effect according to the Lee-Chatterjee principles, ये रिवर्सिबल जो रिएक्शन है ये यहाँ पे अपने कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट करेगा, स्ट्रेस को रिलीज करेगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है ना, वो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, एडजस्ट रखने के लिए यहाँ पे इस कॉन्सेंट्रेशन जो हायर अमाउंट में है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड, तो इसको मेंटेन रखने के लिए ये रिवर्स हो जाएगा, जितना भी डिसोसिएशन यहाँ पे हो रहा था वो और भी कम हो जाएगा। तो वी कैन से दैट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन H प्लस, ठीक है ना, the concentration of H2 minus sulfide ion from H2S decreases, ठीक है ना, because of presence of common ion effect, common ion is H plus। तो मैंने बता ही दिया है, ये लिखना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो समझ में आ गया। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयन का वो डिक्रीज होगा, वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड, और सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये रहा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इसको निकाल देते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो उसको यहाँ से हटा लेता हूँ, तो अपने को स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं डिटेल में बताऊँगा, और उसके बाद जो मैं लिखूँगा उसको जस्ट लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे वीक क्या है, देखो दो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये एसिड दिया हुआ है HCN, और ये उसका सॉल्ट दिया हुआ है KCN। ये हमने पहले एग्जाम्पल में ले लिया था। अब यहाँ पे मैं दो कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा HCN को मैं क्या करूँगा, डिसोसिएट करूँगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, बिकॉज ये वीक है, H प्लस मिलेगा और प्लस Cl माइनस मिलेगा। KCN को जब डिसोसिएट करेंगे तो वो 100% होगा, बिकॉज ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड बोल सकते हैं इसको, वीक एसिड भी बोल लो, ठीक है ना, कुछ भी बोल लो, आपके ऊपर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से इसका रिवर्स होगा, इसके आयन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर साइनाइड आयंस। यहाँ पे K प्लस आएगा और क्या आएगा, प्लस साइनाइड आयन मिलेंगे हमारे निगेटिव वाले। तो कॉमन आयन निगेटिव वाले भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, या फिर कटायन भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैं फ़िलहाल यहाँ से ये सब चीज़ों को हटा देता हूँ, फटाफट करेंगे हम लोग। यहाँ पे तो 100% हो रहा है, डिसोसिएशन आपको पता ही है ना। तो जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन तो दिया हुआ है, मोल पर लीटर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली 1 मोल है यहाँ पे, तो इनके भी 1 मोल होगा, है ना, ये भी 1 मोल होगा, सब क्या होंगे, सबका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हुआ तो क्या, यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, फिर एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, मोल बोल लो, कॉन्सेंट्रेशन बोल लो, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, 1 मोल पर लीटर मिल रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मिल गया है 1 मोलार मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो बहुत ही कम होगा, अल्फ़ा इज़ वेरी 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 लेस देन 1, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.2 थी, यहाँ पे C ले लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में एट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एट T0 का मतलब क्या है, इनिशियल,
फिर एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा अल्फा फॉर्म में। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे सी का मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी माइनस सी अल्फा बनेगा, है ना। हमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस एन। अब एक ही बीकर में आपको के सी एन भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एच सी एन भी दिया हुआ है। तो साइनाइड एंगल जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ का भी और यहाँ का भी। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है किसका, साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन अल्फ़ा, सी इंटू अल्फ़ा दिया हुआ है, तो सी इंटू अल्फ़ा फ्रॉम दी HCN जो कि वीक है, एसिड है, यहाँ पे सी अल्फ़ा होगा। और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया 1 मोल पर लीटर दिया हुआ है, ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों हैं, वाटर भी इसमें ही है ना। तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही साइनाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन हमको उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे साइनाइड का भी आएगा और H प्लस का भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो अल्फ़ा निकालना पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ा है, H प्लस निकालना है, बट हमको यहाँ पे जो आयन कॉमन है उसका ही यूज़ करके हम लोग करेंगे कि साइनाइड भी तो यूज होगा। तो जो वीक एसिड है उसका हम क्या कर लेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, के दिया हुआ है वीक एसिड का, तो के का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि वीक एसिड दिया हुआ है। तो क्या होता है, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट HCN का। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे साइनाइड आयन सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी तो है, मतलब हमको यहाँ पे जो साइनाइड आयन होंगे, बिकॉज जब कॉमन आयन इफेक्ट इसका भी लेना पड़ेगा और KCN का भी लेना पड़ेगा। अनकॉमन क्या है, H प्लस है और K प्लस है, तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। जो कॉमन आयन है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट लिखा भी है मैंने, यहाँ पे हम यहाँ पे ये लेंगे, मतलब KCN का भी लेंगे और CN का भी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया 1 मोल पर लीटर, 1 मोलार दिया हुआ है, 1 ले लिया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है साइनाइड का C इंटू अल्फ़ा। तो हमको बट क्या निकालना है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब तक हम अल्फ़ा नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते। तो K दिया हुआ है किसका, वीक एसिड का, हमने K फॉर्मूला लगाया क्योंकि K का फॉर्मूला यही है, इसका दिया था इसलिए हमने लगाया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग फटाफट, ठीक है ना। तो ये पार्ट हम हटा देते हैं, इसका एक फ़ोटो ले लो, ठीक है, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग वो क्यों लिखे थे मैंने 100% वाला का, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बताने के। यहाँ पे मैं इन प्लेस ऑफ साइनाइड यहाँ पे 1 प्लस सी अल्फ़ा लूँगा, जो कि आपने पहले कभी देखा नहीं होगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, K की वैल्यू रख देंगे। K की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 × 10⁻10 इज इक्वल टू, यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C इंटू अल्फ़ा दिया हुआ है, तो C इंटू अल्फ़ा हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। और ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा ये 1 प्लस C इंटू अल्फ़ा अपॉन क्या आएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे C माइनस C अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान दो, जो Ka की वैल्यू है ये बहुत ही वैसे भी कम दिख रही है, पर इसको देख के हम नहीं बोल सकते। आपको पता है जो वीक एसिड है, वीक एसिड का जो साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन और भी कम हो जाएगा। मतलब जो अल्फ़ा इसकी वैल्यू है, ये अल्फ़ा की वैल्यू जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ साइनाइड आयन वो बहुत ही कम हो जाएगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ KCN, साइनाइड आयन वापस रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इसका, ये बहुत ज़्यादा कम होगा। आपको पता है कि 0.05 से भी कम होता है, वेरी लेस देन इस, ये अल्फ़ा की वैल्यू होती है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब इससे भी कम होगी तो यहाँ पे 1 के सामने अगर वैल्यू इससे भी कम आएगी, क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट हर एक केस में ऐसा होगा नहीं, ठीक है। सम केसेस में जब दोनों साइड का जो डिसोसिएशन है कम होगा तब हम लोग को यहाँ पे अल्फ़ा कंसीडर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमको देखने को मिला है बिकॉज जब कॉमन आयन इफेक्ट है, जो साइनाइड का अल्फ़ा है, डिसोसिएशन ऑफ दिस साइनाइड
और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये बहुत ही कम मिल रहा है, पॉइंट, ये तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने लिखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन का, इससे भी कम होगा। तो यहाँ पे 1 के सामने इसकी वैल्यू बहुत कम है। कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई भी कर दिए तो कितना है कॉन्सेंट्रेशन, देख लो 0.2 मोलार है, समझे ना। तो इसका कुछ मतलब नहीं रहता, इसका मतलब हम लोग यहाँ से इसको हमेशा जब ऐसा केस हो तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सी अल्फ़ा को कैंसिल कर दिया है ऑलरेडी। कभी भी ऐसा केस होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा, तो यहाँ पे आप सी अल्फ़ा को कैंसिल कर दोगे। बट हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है इसके नियर बाई है कि नहीं, ठीक है ना। अगर इसको करें भी, सॉल्व भी करते हैं सी इंटू अल्फ़ा को, इससे भी कम होगा इसकी वैल्यू, सॉल्व भी करते हैं, सपोज इससे भी कम आ रही है वैल्यू ना, सपोज यहाँ पे 0.01 है ऐसा समझ लो, क्योंकि आफ्टर तो 0.01 का मल्टीप्लाई अगर इसमें हम करेंगे 0.2 से तो कितना मिलेगा हमको, 0.002 मिलेगा, जो कि 1 के मतलब इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ही कम, 1 में प्लस करें तो बहुत ही कम होगा, तो उसका मतलब मायने है नहीं। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो 1 का इंटू इससे करेंगे तो सी अल्फ़ा बचेगा। तो मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जो बचेगा रिमेनिंग वो क्या होगा, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 1 बचेगा, समझे कि नहीं। अब ये सी अल्फ़ा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, तो ये तो रह ही नहीं जाएगा, इसका आयन बहुत ही कम बचेगा। जो ये सी अल्फ़ा है ये H प्लस आयन का है, तो यहाँ पे हम लोग ये रहने देंगे फ़िलहाल। और कभी भी ध्यान रखना जो दूसरा आयन है उसको हमको रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन क्या है, तो सी अल्फ़ा अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमको, अल्फ़ा बचा। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्टली के ए की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ए की वैल्यू थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, वही हमारा अल्फ़ा हो गया। अब जब अल्फ़ा मिल गया है, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये समझ में आ गया, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। अब आपको जब मिल गई वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁻, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, दिख रहा है कि नहीं, इतना कम आ रहा है। अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता इतना कम वैल्यू आता नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तब हम लोग ऑक्सफोर्ड डायरेक्शन लॉ के हिसाब से भी डायरेक्ट कर सकते थे, फॉर्मूला आपके पास था। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, H हमने देखा था तो H प्लस क्या था हमारा, सी इंटू अल्फ़ा था। सी की वैल्यू दी हुई है हमको 0.2 मोलार, 0.2 कर देंगे इंटू 4 इंटू 10⁻⁻10 कर देंगे, इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 0.8 कर लेंगे इंटू 10⁻⁻10। अगर इसको पॉइंट हटाएं, शिफ्ट करें पॉइंट टू दी, यहाँ पे शिफ्ट करें तो 8 इंटू 10⁻11 बन जाएगा। ये हो गया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको pH पूछा है तो हम लोग इसका pH भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो वो भी निकाल सकते हो। चलो अब एक देख लेते हैं यहाँ पर ही, सपोज ये है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ना, व्हेन कॉमन आयन इफेक्ट इज अप्लाइड। अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं, अगर KCN नहीं होता तो अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है क्या होती है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है फॉर्मूला, KA डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि सिर्फ इसके लिए है। तो देखेंगे KA की वैल्यू कितनी है हमारा, 4 इंटू 10⁻⁻10 और अपॉन में क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2, 0.2 का मतलब हुआ 2 इंटू 10⁻⁻1। ये इससे कट गया, काट दें, यहाँ पे 2 हो गया। एक मिनट रुक जाओ, ये 0.2 है, यहाँ पे 4 आ गया ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मिल गया हमको 2 मिल गया है। और इसे सॉल्व करेंगे, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा रूट में, क्या आएगा हमारा रूट में निकल के आएगा 2। एक मिनट, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये 0.2 मोलार दिया था, 0.2 मोलार यहाँ पे है हमारा। सॉल्व करने पे मिलेगा 2 इंटू 10⁻, क्या मिलेगा हमको, -9 मिलेगा, ठीक है। और इसे सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे रूट को हाफ ले लेते हैं। 2 का लॉग क्या होता है, 2 का लॉग बताइए, 2 का लॉग होता है हमारा 0.3 इंटू 10⁻, क्या होगा -9। अब इसको कट करेंगे अगर, ठीक है ना, दोनों को इसको डिसोसिएट करेंगे तो 0.3 क्या होता है, 0.3 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 0.3 की वैल्यू होती है, हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0.150 इंटू 10⁻,
और इसको डिवाइड करेंगे 2 से रेस टू में तो इतना मिलेगा। तो हम देखेंगे तो इसके कंपेयर में ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हायर है, तो दोनों की वैल्यू में H+ आएंगे कॉन्सेंट्रेशन में। ये तो अल्फ़ा की वैल्यू है अभी तो, ओके अल्फ़ा की वैल्यू सिर्फ निकाला हमने। H+ आयन का निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या कर देंगे, अल्फ़ा से इंटू कर देंगे, है ना, अल्फ़ा इंटू सी, इससे इंटू कर देंगे 0.2 से, ओके। तो अब इंटू करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा, यहाँ पे 3.0 इंटू 10⁻², ये बन गया, ये हो गया H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ये तो अल्फ़ा की वैल्यू थी, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मिल गया है। और एक तरीका था डायरेक्टली, पर चलेगा, हो गया ना। तो ये हमको मिल गया है 3 इंटू 10⁻²। तो इसके कंपेयर में देखो ये वैल्यू क्या है, हायर है, फिर नहीं हायर, ये वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिला है हमको, वो मिला है 3 इंटू 10⁻², ये मिला है। तो यहाँ पे क्या मिला है, तो ये हायर है। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, मैंने सिर्फ इसका निकाला है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पे मैंने विद KCN निकाला है, तो फ़र्क आ रहा है ना बहुत। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं दूसरा सम जो कि बहुत ही सिंपल है, सेम लाइक प्रीवियस वन। यहाँ पे दिया हुआ है एसिटिक एसिड का जो कि वीक एसिड है, उसका मैंने डिसोसिएशन किया है। दूसरा दिया हुआ है सोडियम एसिटेट जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके प्रेजेंस में इसका सेपरेशन होगा, इसके जो आयंस का है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस इसका सेपरेशन हो रहा है, इसके आयन का डिसोसिएशन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। मीन्स वी कैन से डेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस आयंस ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस। ये दोनों आयन कॉमन है, तो दोनों के आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही आपको बताने के लिए फटाफट। बिकॉज के की वैल्यू दी हुई है किसकी, वीक एसिड की, क्योंकि वीक एसिड का क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे लीच-चैटर्जी प्रिंसिपल अप्लाई होगा। बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है इन सोल्यूशन, तो यहाँ पे शिफ्ट होकर एडजस्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है के ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब ये जो है कॉमन आयन जो है दोनों में है, तो यहाँ पे मैंने टोटल कॉन्सेंट्रेशन निकाला है एसिटेट आयन का, जहाँ पे C लिखा है फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड प्लस 0.1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 0.1 यहाँ पे मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 100 ड्यू टू 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो जितना यहाँ इनिशियली क्या है, यहाँ पे 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है, ये 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम ये पूरा 100% डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और आपके सोल्यूशन में आपको प्रोडक्ट मिलेगा 0.1 डिसोसिएशन। अब ये 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है एसिटेट आयन का ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये इसके साथ कंबाइन करके ये फॉर्मूला मिलेगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो इसका डिसोसिएशन हो रहा है बहुत ही कम हो रहा है, एंड इसकी वजह से और कम हो जाएगा। आपको पता है, इसके पहले मैंने आपको बताया 0.05 से भी कम होता है, जितना भी, ये तो बहुत ही हायर वैल्यू हो गई। जब इससे भी कम होगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फिर से हम लोग C को नेग्लेक्ट कर देंगे, और कॉन्सेंट्रेशन और भी कम दिया है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 इंटू 10⁻² दिया हुआ है, समझ लो 2 इंटू यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, जो देख लेते हैं हम लोग करके, 2 इंटू 10⁻² दिया हुआ है, इंटू अगर ये प्लस करें क्या दिया, इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फ़ा सपोज है 0.5 है, चलो ले लेते हैं 0.05 ले लेते हैं, समझ लो, है ना, इससे भी कम होता है वैसे करें तो। ये कितना हो गया 0 पॉइंट, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको और अच्छे से लिख रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं 5 इंटू 10⁻² ले लेते हैं, है ना, 5 इंटू 10⁻² ले लेंगे। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि इसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, 10 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो कितना मिलेगा हमको, 1 इंटू 10⁻² कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि C की वैल्यू जो आएगी वो आई है 0.003 आई हुई है। अगर हम 0.1 में इतना प्लस भी करते हैं तो कितना मिलेगा आपको बताओ, 0.1 में प्लस करें हम लोग, ठीक है, तो कितना मिलेगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। यहाँ मिलेगा 0.003 मिलेगा 1, तो इसका मतलब ये हटा सकते हैं हम लोग ना, समझे कि नहीं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता दिया कि इसका कुछ मायने नहीं रह जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको इग्नोर कर देते हैं। ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं, ये करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि ये यहाँ पे बहुत ही कम वैल्यू आएगी, हटा देंगे।
तो यहाँ से भी इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। वही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस टोटल, इसका मैंने प्लस कर दिया था, ये हट गया। अब यहाँ पे इसका इनटू कर देंगे। तो आगे इसको प्रोसीड करें अगर, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा 0.1 इंटू सी अल्फ़ा। अब बोलोगे सर इसका क्यों नहीं हटाया आपने, क्योंकि ये ब्रैकेट में प्लस फॉर्म में था, एडिशन फॉर्म में था, इसलिए हमने इन दोनों में से किसी एक को हटाना था। ये वैल्यू समटाइम्स अगर इसके नियर बाई आती है तो हटाएंगे नहीं, बट बहुत ही कम है तो ही हटाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे वैल्यू जो थी इसके नियर बाई होती है तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। इन दोनों की वैल्यू 0.2 0.3 ऐसा कुछ आता है तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बट बहुत ज़्यादा कम है, कुछ मतलब नहीं, इग्नोर कर दिया। यहाँ पे इंटू फॉर्म में अलग से ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+N का है, वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, नहीं लिखें तो जो भी मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा, तो वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जो आपका कॉमन आयन है उसमें से हम लोग एक को निगलेक्ट करेंगे, जो कि कम वैल्यू रहेगा उसको निगलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे C कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, है ना, ये कट गया। अब आपको मालूम है अल्फ़ा की वैल्यू इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, वेरी वेरी लेस देन 1 है। यहाँ से अल्फ़ा को इग्नोर कर देंगे तो डायरेक्टली हमको क्या मिल गया, 0.1 इंटू अल्फ़ा मिल गया। ये भी हट जाएगा यहाँ से अल्फ़ा, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है इन वीक एसिड, ये हट गया, वीक एसिड है ना, तो 1 बचेगा, 0.1 इंटू अल्फ़ा बचा, 0.1 इंटू अल्फ़ा। के की वैल्यू कितनी दी हुई है, चलो अभी इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, टाइम पास ना करके। तो के ए की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दी हुई है, के वैल्यू देता हूँ, के इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, हमको ये मिल जाएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। H+N का कॉन्सेंट्रेशन लेना तो अल्फ़ा को चाहिए, अल्फ़ा तो चाहिए ना हमको। तो अब क्या करेंगे, के की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, के की वैल्यू दी हुई है हमको, वो देखो 10⁻⁻5 दी हुई है, ये हो गया 10⁻⁻1 लिख सकते हैं इसको, इंटू अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻, क्या होगा, डिवाइड होगा -1, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या बचेगा, 10⁻4 मिल जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10⁻4। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पर, जहाँ पे रखना है। देखो हमको H+N कॉन्सेंट्रेशन निकालना है सिर्फ, तो H+N कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है, C इंटू अल्फ़ा। C कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, 0.02 को, है ना, इंटू क्या आएगा अल्फ़ा की वैल्यू 10⁻⁻4 आएगी। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10⁻2 कितना बन जाएगा, प्लस कर देंगे 6 हो जाएगा, या फिर इसको 0.2 करके हम लोग 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। ये हो गया H+N कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। कॉमन आयन इफेक्ट है इसलिए इतना कम आया, अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता इसकी वैल्यू और भी हाई रहती, है ना। नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट वजह से इसकी वैल्यू कम आती है एक्चुअली, H+N तो इसमें बढ़ रहा है ना, इसमें तो H+N कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही जो ही और कम आएगी। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा यहाँ पे, बहुत ही कम आ रहा है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर आती, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, ओनली इसका, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, KA/C यूज़ कर लो, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। ये अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी सिर्फ इसके लिए, इसके कंपेयर में इसकी वैल्यू हायर होगी। के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 10⁻⁵ और C की जगह पे 2 इंटू 10⁻2 पुट कर दो, तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी ओनली फॉर दिस इज गाइस कंपेयर टू दिस ग्रेटर होगी, कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। दोस्तों टाइम तो बहुत हो गया है, चलो जल्दी जल्दी से हम ये 2 सम भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका आपको मैं सिर्फ हिंट बताऊंगा, आप खुद सॉल्व कर लेना। जस्ट यहाँ पे क्या दिया, देखो एज कम्पेयर टू प्रीवियस सम्स यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से हमको कॉन्सेंट्रेशन H+N ही निकालना है, बट यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, बट यहाँ पे हमको क्या दिया, वेट दिया हुआ है। दूसरे में क्या दिया, वेट, यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, वेट दिया हुआ है इन 1 लीटर, इन अ 1 लीटर सोल्यूशन। के भी दी हुई है हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। प्रीवियस वाले सम्स में हमको क्या दिया होता था, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया होता था, ठीक है ना, या फिर नंबर ऑफ मोल्स दिए होते थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। फर्स्ट सम की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ये मोर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वाले का सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे हमको दिया हुआ फर्स्ट में किसका,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो कि वीक एसिड है, वीक बेस है सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, पता है आपको क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम प्लस एंड हाइड्रोक्साइड आपको पता है OH माइनस, ठीक है नहीं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना, इसका दिया हुआ है 0.4 मोलार दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो बट हमको कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया हुआ नहीं है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड की बात की जाए अगर, तो अमोनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन 100% होता है, बट दोनों में कॉमन आयन है, फिर से वही वैसे ही प्रोसेस करेंगे, सेम टू सेम सब कुछ वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 100% हो, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको पता है मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा मोलारिटी के हिसाब से, यही होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मोलारिटी फॉर्म में। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ मोल्स में वेट तो दिया हुआ है ग्राम्स में, बट हमको क्या नहीं दिया हुआ है, मोलार मास नहीं दिया, तो हम क्या लिखेंगे, मोलार मास सबसे पहले निकालेंगे, मोलार मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का जो होता है वो एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, पता ही आपको, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 4 आइटम है तो 4 का इंटू का, यहाँ पे 1 का इंटू मैंने नहीं किया तो भी चलेगा, प्लस क्लोराइड का कितना होता है 335.5 होता है ना। अब सबको प्लस कर लो, 35 में हम लोग अगर पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 14 + 4 कितना हो जाएगा, 14 और प्लस 4 करें तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 को 20 मान लेते हैं, चलो 20 + 35 कितना होगा, 20 + 35 हो जाएगा 45, 55.5 में से फिर 2 माइनस कर देते हैं, तो 2 माइनस करने पे 53.5 मिलेगा, है ना, ऐसा कर सकते हैं दिमाग से, तो 53.5 मिल गया, क्या मिला, मोलार मास ग्राम्स में, ग्राम पर मोल। अब ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, नंबर मोल्स निकालना, दोनों ग्राम में ही है, तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग, दोनों तो नंबर सेम, से पॉइंट का डिफरेंस है, तो नंबर या मोलारिटी क्या मिलेगा, मोलारिटी ऑफ किसका, मोलारिटी ऑफ किसका, अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का मोलारिटी मिलेगा हमको 53.5 अपॉन क्या 5 सॉरी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसमें ग्राम में है ना, ग्राम में है, ये क्या है, इसका मास है, मास ऊपर आएगा, तो 5.35 मास अपॉन मोलर मास होता है, तो यहाँ पे आएगा 53.5 आएगा, डिवाइड बाई 1 आएगा, क्योंकि 1 लीटर है, 1 लीटर यहाँ पे लिखते हैं मालूम है ना, इन केजी, इन लीटर्स, 1 लीटर पहले से दिया है तो इन लीटर से 1 लीटर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 आएगा, कैसे हो जाएगा, चलो दोनों में क्या करता हूँ, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो 100 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में अगर किया हमने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा ये तो बन जाएगा 3535, यहाँ पे जो आएगा वो 10 बच जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, ये बन जाएगा 535 × 10 बन जाएगा, है ना, वैसे भी कट कर सकते, तो क्या मिलेगा ओवरऑल हमको, जो मिलेगा वो मिलेगा 10⁻⁻1 मिलेगा, जो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 बन जाएगा, तो हमको क्या मिला, हमको मोलारिटी मिला 0.1, 10⁻⁻1 का मतलब क्या हो गया, 0.1 हो गया, 0.1 मोलार, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है ना, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। अब इसकी मोलारिटी 0.1 बन गई है, जो कि पहले भी हमने किया था। तो ये सब करने के बाद जब आपको मोलारिटी मिल गई है 0.1, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0.1 पुट कर देंगे, ये 0.11 होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फाइनल इक्विलिब्रियम में ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मिल गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा, C/α मिलेगा, ये भी C/α मिलेगा, तो अमोनियम के कॉन्सेंट्रेशन को प्लस कर लेंगे, C/α प्लस 0.1, फिर हम लोग K = जो वीक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू हाइड्रोक्साइड अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड वैल्यू पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा से फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या निकालना है इसमें, सॉरी यहाँ पे H+ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस है, OH- आयन होगा, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली, यहाँ पे तो H+ तो होगा ही ना, बेस है, तो गलती से मैंने H+ लिख दिया था, तो ये आप खुद से कर लो। इसके बाद मैंने बता दिया कि कैसे मोलारिटी फॉर्म में लाएंगे, फिर बाद वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, K का फॉर्मूला 1 वीक बेस, फिर हम उनको अल्फ़ा मिलेगा, अल्फ़ा में
सी का इंटू कर देंगे, फिर हमको मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है तो हम अब बात करेंगे जो रिमेनिंग सम्स बचे हुए हैं, ठीक है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे विद। आगे हम क्या करने वाले हैं, सम्स बेस्ड ऑन क्या ऑक्सफोर्ड एलिस लॉ के सम्स हमने अभी किए नहीं हैं, यहाँ पे थे बट और भी हम करेंगे सम्स, उसके साथ में पीएच के रिमेनिंग सम भी कर लेंगे, ठीक है। और JEE मेन में भी जो आए हुए हैं वो भी हम कर लेंगे। तो तब तक लिए हम आपको अलविदा कहते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।